अभी नाज़रीन आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं डॉलर रेट के हवाले से। आपको बताते चले कि इंटर बैंक में मजीद तनज़ुली हुई है डॉलर की, और इसके साथ साथ ओपन मार्केट में भी हम गिरावट का शिकार देख रहे हैं। लेकिन किस हद तक ये जो जितने भी क्रैकडाउन के सारे मामलात चल रहे हैं और ब्लैक मार्केटिंग के हवाले से, ग्रे मार्केटिंग के हवाले से जो चीज़ें चल रही हैं, ये कितनी सस्टेनेबल हैं, हम क्विकली जान लेते हैं। किया है सदर फॉरेक्स एसोसिएशन मलिक बोस्तान साहब ने। वेलकम टू द शो मलिक साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये बताएगा कि ये क्रैकडाउन के नतीजे में जो अभी पैसे कम हो रहे हैं, डॉलर की कदर कम हो रही है, ये कब तक सारा मामला चलेगा, मिनिमम क्या रेट हो सकता है, और अभी जो मुस्बत आगाज़ हुआ है स्टॉक एक्सचेंज में, इसको आप किस तरह से देख रहे हैं आने वाले दिनों में? उसमें जी बड़ा ही अच्छा देखा जा रहा है, और क्रैक डाउन की वजह से सारा क्रैक आर्मी चीफ हो जाता है जिन्होंने ये टास्क फोर्स बनाई और सारी माफी के खिलाफ पूरे पाकिस्तान में ऑपरेशन शुरू हुए, और इसका नतीजा ये निकला कि पूरी कौम एक मायूस थी और कुरान की उम्मीद पैदा हो गई है, और अल्लाह ताला पाकिस्तान को इस मायूसी से निकालेगा और अपने पाँव पे खड़ा रहेगा। आपने देखा डॉलर का रेट 330 से कम हो गया, आज 295 पे आ गया। ये बड़ा अल्लाह का करम है के पिछले चंद दिनों में, यानी 40 रुपए का गिर जाना डॉलर का बहुत बड़ी बात है। और उसके साथ ही एक्सचेंज कंपनियों का वॉल्यूम बहुत ज्यादा बढ़ गया। पहले ये सिर्फ क्रैक डाउन से पहले सिर्फ $5 मिलियन एक्सचेंज कंपनी इंटरबैंक में सिलेंडर कर रही थी, अब जो $15 मिलियन तक वॉल्यूम चला गया, क्योंकि जितने ब्लैक मार्केट वाले थे वो अंडरग्राउंड हो गए या पकड़े गए। तो इसके साथ साथ मीडिया में जो है जो एक्सचेंज कंपनियों का रोल बेहतर हो रहा है, और मीडिया में ये खबरें भी मायूसी फैलाई जा रही है कि एक्सचेंज कंपनी को बंद किया जाएगा। इससे बड़े खौफ हरास है। आज भी मैंने आला हुकाम से इस सिलसिले में बात की, हुकूमत से बात की कि ये मीडिया में खबरें आ रही हैं, तो उन्होंने कहा जी पूरा इल्जाम जो है ये जिम्मेदार एक्सचेंज कंपनियों को ठहराया जा रहा है। एक्सचेंज कंपनियां बिल्कुल मुल्क के लिए काम कर रही है और काम करती रहेगी। हमने हमेशा मुश्किल वक्त में पाकिस्तान को अब तक $50 बिलियन लेके आ रहे हैं, और 20-30 अरब हमने गवर्नमेंट को डॉलर दिए और 20 अरब आवाम को दिए। हमारा एक बड़ा अहम रोल है, और हम उन लोगों के बिल्कुल खिलाफ हैं जो मुल्क के खिलाफ कर रहे हैं या उड़े हवाला कर रहे हैं या गैर कानूनी करेंसी का कारोबार, उनका बिल्कुल सपोर्ट नहीं करेंगे। उन लोगों को डरने की जरूरत नहीं है, आप ये कहना चाहते हैं? क्योंकि हम देख रहे हैं कि हवाला हुंडी के खिलाफ भी बड़ी कार्रवाइयां हो रही हैं जो इलीगल काम कर रहे हैं। हमने कहा उनको हम बिल्कुल सपोर्ट नहीं करेंगे, लेकिन ये जो लोग सही कर रहे हैं उनको हमें आपको प्रोटेक्शन की जरूरत है, हमें अप्रिशिएट करने की जरूरत है, ताकि पाकिस्तान में क्योंकि जब से ये खबरें आई हैं तो बाहर का जो बड़ी इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर कंपनी है वो बड़ा हमारा उनके जरिए देखो $3 अरब आता है एक्सचेंज कंपनी के जरिए सालाना, वो अगर बंद हो जाती हैं तो अगर एविडेंस भी उनके जरिए हो गई हमारे फंस ना जाए। तो मैंने ये चीज भी उन्हें बताई है, इसको जो है बड़ा गंडा ना किया जाए। जो लोग हैं उनको जो है पूरी दुनिया में डडोरा क्यों पीक रहे हैं? पहले भी आपने डडोरा पीक क्योंकि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में शामिल कराया था, शामिल कराना चाहते हैं। जो लोग गलत है उनके खिलाफ कार्रवाई करें और FIR काटें और ट्रायल करें। ये हर आदमी बढ़ चढ़ के अपनी एक कारनामा दिखाने की कोशिश कर रहा है, ये कोई कारनामा नहीं है, मुल्क की बदनामी हो रही है। तो मैं एक्सचेंज कंपनियों को ये खौफ, उन्होंने कहा ये खौफ ज्यादा होने की जरूरत नहीं है। जो लोग सही काम कर रहे हैं उनको हम बिल्कुल अप्रिशिएट करेंगे, जो गलत लोग हैं उनको हम छोड़ेंगे भी नहीं। हमने बिल्कुल हम आपके साथ हैं। तो यही उसी का नतीजा है। आज अल्लाह का शुक्र है पाकिस्तान में हर तरह की चीनी की कीमतें कम हुई हैं, और अल्लाह करेगा ये जो पेट्रोल की डीजल की कीमतें बिजली की बढ़ी हैं, इससे थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट जरूर है। लेकिन आने वाले दिनों में ये भी इंशाल्लाह आप देखेंगे कम होकर रुपया जो है आप देखेंगे चंद दिनों में 270 से कम होकर 250 रुपए 240 तक भी जा सकता है। अच्छा। ये ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है, हमारी रिपोर्ट नहीं है। आपने देखा उन्होंने कहा पाकिस्तानी रुपया बहुत ज्यादा अंडर वैल्यू है। अफगानिस्तान जिसका रुपया अभी 78 रुपये डॉलर के मुकाबले में, इंडिया 80 रुपीज है, बांग्लादेश 95। हमने क्या गुनाह किया? हमारा गुनाह ये है कि हम पाकिस्तानी रुपए में इन्वेस्टमेंट नहीं करते, अपने रुपए की कदर नहीं करते, तो दुनिया क्या कदर करेगी? मैं आवाम से अपील करूंगा अपने रुपए की खुद ही कदर करनी होगी और उसको खुद ही बढ़ाना होगा। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।